हेलो एवरीवन। सो लास्ट के वीडियोस में इन आवर एनवायरनमेंट पीवाईक्यू सीरीज हमने वर्ल्ड के सारे क्लाइमेटिक रीजन्स यानी कि 11-12 जो भी थे उन सारों को हमने ख़त्म किया विद द स्टैटिक, विद सॉल्विंग एवरी एंड ईच पीवाईक्यू विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अब हम जो इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन है, कितने तरीके के कितने तरीके के हमारे पास फॉरेस्ट हैं, उसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, कौन कौन से फॉरेस्ट में कितना टेम्परेचर होता है, कितना रेनफॉल होता है, उनके पीवाईक्यूज़ कैसे आए हुए हैं, उनके जो बेसिक चीज़ें जाननी हैं वो सब करेंगे इस वीडियो में वन बाय वन। फर्स्ट वी विल डू द स्टैटिक्स एंड देन वी विल सॉल्व द पीवाईक्यूज़। ठीक है। सो इंडियन वेजिटेशन पे अपना नेक्स्ट पीवाईक्यू सीरीज चलने वाला है। इस पूरी सीरीज़ का उद्देश्य है इंक्रीजिंग +40 मार्क्स इन अपकमिंग प्रीलिम्स। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इंडियन वेजिटेशन के बेसिक से। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बहुत सारे दगादग पीवाईक्यूज़ कराऊंगा, मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इंडियन वेजिटेशंस जो स्टैटिक पोर्शन है। तो देखो, सबसे पहले तो ये अपना मैप है। अभी आप ये मैप पढ़ोगे दिमाग घूम जाएगा, नहीं समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से। ठीक है, हमें क्या करना है कि मोटा मोटा अनुमान लगाना है कि हमें कहाँ पे क्या मिलेगा और किसका क्या प्रॉपर्टी होगा। स्टार्ट करते हैं। जो हिमालयन है वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो हिमालयन के जो वेजिटेशंस हैं, हिमालयन के जो कंडीशंस हैं, उसके बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, चलो। और ये जो मैंने सारे डेटा लिए हुए हैं दैट इज़ फ्रॉम इंडिया फिजिकल NCERT 11th क्लास 5th चैप्टर प्लस जो कुछ मेरा PYQ से ऐड ऑन हुआ है वो है। तो ये बिल्कुल पावर पैक एकदम डायरेक्टली प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक है। ठीक है, चलो। ट्रॉपिकल जो होता है सबसे बेसिक चीज़, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। डेसिडियस का मतलब क्या होता है कि जो ट्रीज़ अपनी लीव्स शेड कर देते हैं इन ए पर्टिकुलर सीजन। ठीक है, और ये शेड अपनी लीव्स क्यों करते हैं? टू डिक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इवापोरेशन और फोटोसिंथेसिस में पानी खर्च होता है। सो लेट से कोई रीज़न ऐसा है कि जहाँ पे कुछ समय पानी और बारिश ज़्यादा हो रही है, कुछ समय पानी और बारिश नहीं हो रही है, तो वहाँ के जो पेड़ होंगे वो अपना लीव्स शेड कर देंगे, यानी कि उनको पर्णपाती मतलब पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, एवरग्रीन जो होते हैं वो हमेशा ग्रीन रहते हैं। देर इज़ नो फिक्स टाइम टू शेड लीव्स, ऑल टाइम रेन होती है। ठीक है, बीइंग सेड दैट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप है अपना ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल से आप बिल्कुल वो 0 से लेकर 30 डिग्री तक की बात हम कर रहे हैं। ट्रॉपिकल 30-35 मतलब एकदम फिक्स नहीं है। ट्रॉपिकल रीजन मतलब जो अपना ज़्यादा टेम्परेचर वाला रीजन है। ठीक है, वहाँ पे 200+ सेंटीमीटर बारिश होगी, 22 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर होगा, वेल स्ट्रैटिफाइड फॉरेस्ट बनेंगे, हाई ट्री होंगे, मतलब ट्री की जो लेंथ होगी वो काफ़ी बड़ी आएगी। ठीक है, अब ये पेड़ जो हैं, इस तरह का जो मौसम है, इस तरह का जो वेजिटेशन है वो कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न घाट्स में, अपने नॉर्थ ईस्ट में, अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो अपना आइलैंड है वहाँ पे। ठीक है, और यहाँ के जो फेमस पेड़ हैं वो कौन से हैं? जैसे अपना रोजवुड हो गया, महोगनी हो गया, एनी हो गया, इबॉनी हो गया, जैक फ्रूट हो गया, है ना, कटहल जो हो गया वो भी एवरग्रीन ही होता है। ठीक है, तो रोजवुड, महोगनी, एनी, इबॉनी। अच्छा देखो, जो महोगनी है मैंने आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी पढ़ाया था, है ना, तो जहाँ पे भी पानी की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पे ये महोगनी पाया जाता है। तो ये आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो। उसके बाद ट्रॉपिकल एवरग्रीन के अलावा एक सेमी एवरग्रीन होता है जो कि 200 सेंटीमीटर या लेस से बारिश में होता है। सेमी एवरग्रीन इसलिए नहीं कि ग्रीन कम होता है, इसलिए कि डेंसिटी इसकी कम होती है। ठीक है, इसलिए इसको सेमी एवरग्रीन बोलता है। ये मिक्स ऑफ एवरग्रीन प्लस मॉइस्ट डिसीडियस, मतलब एवरग्रीन के साथ साथ थोड़े बहुत डिसीडियस प्लांट्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें फेमस कौन कौन से हैं? जैसे अपना वाइट सेडार हो गया, हेलॉक हो गया, कैल हो गया। ये जो सारे नाम हैं ये सब NCERT में मेंशन्ड है, मैंने वहीं से नोट्स बनाए हैं। ठीक है, अब ट्रॉपिकल डेसिडियस की बात करते हैं। देखो अभी हम ट्रॉपिकल रीजन की ही बात कर रहे हैं। जब भी मैं ट्रॉपिकल बोलूँ आपके दिमाग में वो लैटिट्यूड चमकना चाहिए। ठीक है, तो ट्रॉपिकल डेसिडियस में दो तरीके के होते हैं। एक तो अपना मॉइस्ट डिसीडियस, एक होगा अपना ड्राई डिसीडियस। तो मॉइस्ट डिसीडियस में क्या होगा? 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होगी। ठीक है, अब ये क्या होगा? अपना नियर वेस्टर्न घाट पे आपको ज़्यादा डेवलप्ड मिलेगा। फुट हिल्स ऑफ हिमालयन में आपको दिखेगा। जो एरियाज़ हैं कौन कौन से, जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ईस्ट MP हो गया, झारखंड हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड। अच्छा, जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वहाँ पे आपको हर तरीके के वेजिटेशंस देखने को मिल जाएंगे।
जैसे अपना डिसीडियस भी दिख जाएगा, एवरग्रीन भी दिख जाएगा, मैंग्रोव भी दिख जाएगा। तो काफ़ी रिच बायोडाइवर्सिटी है अपनी अंडमान निकोबार की, ठीक है। अब यहाँ के जो डोमिनेंट पेड़ पौधे हैं वो कौन से हैं, जैसे टीक हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया, हुर्रा, सैंडलवुड, महुआ, कुसुम, आंवला, सेमल। अब आप इसको 4-5 बार पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा। 100 से 200 सेंटीमीटर है तो मिक्स ऑफ एवरग्रीन प्लस डेसीडियस होगा, सेम ये वाला जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। सो बेसिकली 50 से 200 की बात हो रही है, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर लेस की बात हो रही है, तो मोर और लेस चीज़ें सेम है, बट इसको सेमी एवरग्रीन बोल देते हैं और इसको मॉइस्ट डेसीडियस बोल देते हैं, ठीक है। टीक अपना ये पेड़ ऐसा दिखता है, ये सेड लीव्स करते हैं टू प्रिजर्व वाटर, जो हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। अब 50 से 100 सेंटीमीटर अगर बारिश होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राई डेसीडियस। जैसे तेंदू, पलास, बेल, खैर, एक्सेलवुड, रेड सैंडर्स, ठीक है। ये रेड सैंडर्स वही वाला है पुष्पा वाली मूवी का, जो लाल चंदन जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेड़ है। अब इसके आगे हम इसके साइट्स स्टेटस के बारे में, इसका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के स्टेटस के बारे में ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। ये पाया कहाँ जाता है, अपने यूपी, बिहार, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, जहाँ पे रेन शेडो वाले रीजन होते हैं ना, वहाँ पे ये पाया जाता है। राजस्थान के कुछ पार्ट्स में ये स्कैंटी वेजिटेशन होता है, मतलब कि बहुत डेंस नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। अब थॉर्न की बात हो रही है, मतलब जहाँ पे लेस देन, जहाँ पे बहुत कम बारिश होगी, तो थॉर्न फॉरेस्ट का वो क्या होगा कि जो उनकी लीव्स होंगी उसमें कांटे होंगे, जो जड़ें होंगी वो थोड़ा मजबूत होंगी, बहुत बड़े पेड़ नहीं बनेंगे, कुछ श्रब और ग्रासलैंड टाइप के बनेंगे। तो इस तरह से जो हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो जैसे बबूल है ना, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए, तो बबूल को ऐसा मानते हैं कि ये कांटेदार पौधा होता है, मानते नहीं, होता ही है। उसके बाद नीम हो गया, नीम को भी बहुत कम पानी चाहिए। खिजरी है ना, उसके बाद इसको टसोकी ग्रास भी बोलते हैं, गुच्छेदार घास, ठीक है। उसके बाद अगला टाइप है मॉन्टेन फॉरेस्ट का। मॉन्टेन फॉरेस्ट मतलब जो पर्वतों के फुट हिल्स पे पाया जाता है ना, उसको मॉन्टेन बोलते हैं। दो तरीके के हो सकते हैं, अपने पेनिनसुलर माउंटेन, जो कि अपने ये पेनिनसुलर इंडिया में पाए जाते हैं, उनके माउंटेन के फुट हिल्स में जो होंगे उनको पेनिनसुलर माउंटेन टाइप। उसके बाद हिमालयन माउंटेन में। अब देखो जो हिमालयन माउंटेन है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे आप हिमालयन में जाओगे तो हिमालयन का जो एल्टीट्यूड है उसका वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप जैसे जैसे हिमालयन रीजन में जैसे जैसे आप अल्टीट्यूड चेंज करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपको वेजिटेशन में डिफरेंस दिखता जाएगा। तो इसलिए हिमालयन, अभी एक पिछला क्वेश्चन आया था ना कि हिमालयन रीजन में इतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों पाई जाती है, क्योंकि इट इज़ द मिक्स ऑफ सो मेनी काइंड ऑफ बायो क्या बोलते हैं उसको, बायोस्फीयर्स, है ना। बहुत सारे बायोस्फीयर का मिक्स है हिमालयन में बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड, क्योंकि उसका हाइट इतना ज़्यादा है। तो जैसे जैसे आप हाइट चेंज करोगे, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, प्रेशर, टाइप ऑफ सॉइल, ये सब चेंज होता रहता है। तो इसलिए पूरा ऐसा लगता है कि आप एक नए ही एरिया में आ गए हो। तो इसलिए पहाड़ बहुत मज़ेदार होते हैं, ठीक है, जाना चाहिए घूमने ऐसे। और उसके बाद जब आप ये ज्योग्राफी पढ़ के पहाड़ों पे घूमने जाते हो ना, तो अलग मज़ा आता है, आपको दिखता है कि अरे ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये देखो फोल्ड माउंटेन बना है, ये देखो ब्लॉक माउंटेन बना हुआ है, यहाँ से दर्रे निकल रहे हैं, ये देखो सिंटैक्टिकल बेंडिंग हुई है। तो इट्स प्रिटी फन टू विजिट माउंटेन्स व्हेन यू हैव स्टडीड ज्योग्राफी वेरी वेल, ठीक है। तो ज्ञान की बातों के बाद स्टार्ट करते हैं कि अब मान लो ये आपका पहाड़ है। अब यहाँ से मैंने 0 से लेके 4500 तक, मतलब 5000 मीटर तक का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं, जो फुट हिल्स में मिलते हैं हमें डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं ना, फुट हिल्स में डेसिडियस फॉरेस्ट। अब जैसे ही आप 100 से लेके 1500 तक के रेंज में जाते हो, आपको ओक दिखने शुरू हो जाएंगे, चेस्टनट दिखने शुरू हो जाएंगे। इनको हम वेट टेम्परेट टाइप बोल सकते हैं ना, वेट टेम्परेट, है ना। तो वेट मतलब कि काफ़ी बारिश होगी, टेम्परेट मतलब मॉडरेट टेम्परेचर इनका रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही 1500 से 1700 के रेंज में देखोगे तो आपको पाइन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, है ना, पाइन कोनिकल वाले। तो इसमें जैसे वॉलनट मिल जाएगा। वॉलनट अपना कश्मीर में बहुत फेमस है। तो पिछले साल मैं कश्मीर गया था, तो वहाँ पे वॉलनट ऐसे बिल्कुल आलू टमाटर जैसा बिकता है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स बिकते हैं वहाँ पे, केसर बहुत बिकता है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल सेटिंग्स। सो 1500 से 1700 के एल्टीट्यूड पे जब हिमालयन रेंज में जाओगे, आपको वॉलनट दिखेगा, देवदार दिखेगा, चिनार दिखेगा, चिर दिखेगा, पाइन्स दिखेंगे, मतलब थोड़े थोड़े कोनिकल होने शुरू होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़बारी होती है, बहुत हैवी नहीं होती बट होती है। तो इसलिए उनका थोड़ा सा कोनिकल होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जैसे ही आप लेट से 2000 से 3000 के रेंज में जाओगे ना, तो आपको ब्लू पाइन, स्प्रूस, ग्रासलैंड दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ग्रासलैंड दिखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब आप जैसे जैसे हाइट पे बढ़ते जाओगे तो बड़े पेड़ दिखना बंद हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उतनी ज़्यादा प्रेसिपिटेशन नहीं होती, ठीक है।
अब नेक्स्ट, जैसे लेट से आप 3000 से 4000 में गए तो बिल्कुल ही अल्पाइन फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, पैस्चर्स है ना, जहाँ पे आप गाय भैंस चराते हो। इनको कश्मीर में बुग्याल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब देखो स्टार्ट हमने कहाँ से, डेसिडियस, फिर हमें वेट टेम्परेट ओक चेस्टनट मिलना शुरू हुआ, फिर हमें पाइन फॉरेस्ट मिलने शुरू हुए, फिर हमें ब्लू पाइन स्प्रूस मिलना शुरू हुआ, फिर हमें अल्पाइन बिल्कुल ग्रासलैंड पे आ गए, ठीक है। अब आप जैसे 3000 से 4000 के बीच में जाओगे, आपको ये रोडोडेंड्रॉन, अच्छा रोडोडेंड्रॉन की ना चटनी बहुत अच्छी बनती है, बुरांस बोलते हैं इसको वहाँ के लोकल में। तो पिछली बार जब मैं गया था उत्तराखंड में, तो वहाँ से मैं रोडोडेंड्रॉन की चटनी ले आया था, इट इज़ रियली गुड। तो उसके बाद सिल्वर फिर्स, फिर पाइन्स, फिर जूनिपर्स, बिर्च, तो इस तरह की जो वेजिटेशन है आपको दिखने लगेगी, ठीक है। अब जैसे ही आप 4000 के ऊपर जाओगे कुछ भी नहीं दिखेगा, कोई वेजिटेशन नहीं, एल्गी, लाइकन, मॉस। तो जो लेट से अपना जो लद्दाख वाला एरिया है या कश्मीर वाले में जो बहुत हाइट पे हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल भी आपको वेजिटेशंस नहीं दिखती। तो ये पूरा जो है अपना हिमालयन रीजन का स्ट्रैटिफिकेशन हो गया। ये चीज़ें मैंने एनसीईआरटी से उठाई हैं और क्वेश्चंस भी वहीं से आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आपको जानना होगा। अच्छा, एक कीवर्ड दिखा मुझे वहाँ पे ट्रांस ह्यूमेंस करके। तो ट्रांस ह्यूमेंस क्या होता है कि लेट से कोई बंदा इस एरिया में रह रहा है, ठीक है। अब उसको अपनी गाय भैंस या शीप चरानी है, तो यहाँ पे जो पास्चर्स हैं, जो ग्रासलैंड्स हैं, वो वहाँ जाता है ना, जब गर्मी का मौसम होता है। फिर जैसे ही ठंड होने लगती है वो वापस से वो नीचे आ जाते हैं, क्योंकि नीचे ठंड का प्रभाव थोड़ा कम होता है। तो इसको ट्रांस ह्यूमेंस बोलते हैं। चलो, पेनिनसुलर रीजन से वेस्टर्न घाट, विंध्यास, नीलगिरी में भी टेम्परेट फॉरेस्ट इसी हाइट की वजह से मिलते हैं, ठीक है। इनको कर्नाटका में शोलास भी बोला जाता है ना, शोला मतलब कि इनमें ट्रीज़ बहुत कम होंगे और ग्रासलैंड थोड़ा थोड़ा सा होगा, ठीक है। नेक्स्ट था लिटोरल स्वाम्प फॉरेस्ट, मतलब अपने जो वेटलैंड टाइप के, जैसे चिल्का लेक हो गया, केवलादेव नेशनल पार्क हो गया, तो इस तरह के एग्जाम्पल उसमें दिए हुए थे। ये हैवी सॉल्ट टॉलरेंट स्पीसीज़ होती हैं। नेक्स्ट होता है मॉन्टेन सब ट्रॉपिकल, मॉन्टेन वही मतलब स्लोप ऑफ द माउंटेन पे, उसमें भी सब ट्रॉपिकल में वही सिनेमन, रोडेंड्रॉन, ऑलिव एक्सेट्रा। टेम्परेट फॉरेस्ट विद ग्रासलैंड, अब इनमें मैंने बताया था ना कि जो ग्रासलैंड होते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट में, उनका नाम है कुछ कुछ लोकल जो बुलाया जाता है। जैसे कश्मीर में बुग्याल बोलते हैं, खज्जर बोलते हैं हरियाणा में, खज्जर हरियाणा में एक जगह का भी नाम है। मेरा एक दोस्त था खज्जर से, जब मैं एनआईटी हमीरपुर में पढ़ता था। तो एक डुजूक्स बोलते हैं यूके में, उत्तराखंड में, और सारा माटी बोलते हैं नागालैंड में। नागालैंड में सारा माटी नाम का एक पर्वत भी है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। चलो, अब हमने जो अभी इसमें क्या क्या हमने पूरा कवर किया है कि इंडिया वेजिटेशन के बारे में हमने सारे स्टैटिक्स जान लिए। अब देखो, अब जब आप इस पूरे मैप को पढ़ोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगा कि जिस तरह का जहाँ पे रेन साइड, जिस तरह का जहाँ पे रेन हो रहा है, उस तरह का वहाँ पे वेजिटेशन होगा। सो आई वॉन्ट यू टू पॉज द वीडियो, या फिर ये जाके मैप आप डाउनलोड करो इंटरनेट से और थोड़ा थोड़ा देखने की कोशिश करो कि कैन यू रिलेट टू इट। नाउ लेट्स डू द PYQs। इन इंडिया विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया, ठीक है। ऑप्शन है मॉन्टेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। अच्छा, जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, दिस इज वन ऑफ द, नॉट वन ऑफ द, दिस इज द हाइएस्ट, है ना, एरिया ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। जब आप इस मैप में देखोगे, जो हाईएस्ट मॉइस्ट डेसिडियस है ना, हाईएस्ट मॉइस्ट डेसिडियस, सो मॉइस्ट डेसिडियस का हमने क्या पढ़ा हुआ था, जो मॉइस्ट डेसिडियस है उसका 50 से 200 सेंटीमीटर की बारिश का रेंज है ना, 50 से 200 सेंटीमीटर, ये वाला पूरा, ठीक है। मॉइस्ट डेसिडियस, आई एम सॉरी, मे बी आई हैव मेड अ मिस्टेक, लेट मी रीवेरीफाई इट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन पढ़ा हमने, ट्रॉपिकल डेसिडियस पढ़ा, मॉइस्ट डेसिडियस में 50 से 200 है, और जो अपना ड्राई डेसिडियस है 50 से 100 है, ठीक है। तो मतलब मॉइस्ट डेसिडियस इज द मोस्ट। अब आप देखोगे कि जो ग्रीन वाले ये वाले सेड हैं, दे आर ऑक्यूपाइंग द मोस्ट ऑफ द एरिया, ठीक है। ये पूरा एरिया हो गया, ये पूरा एरिया हो गया, यहाँ वाला पूरा एरिया हो गया, पूरा अपना नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया हो गया, ये वाले एरिया हो गए। तो आप जहाँ भी देखोगे आपको मॉइस्ट डेसिडियस ही दिखेगा हर जगह, ठीक है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। अब अगर इसमें आप और बहुत घुसना चाहते हो तो आप ये देख सकते हो कि सेकंड हाईएस्ट कौन है, थर्ड हाईएस्ट कौन है, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। आपको अगर याद है कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस इज द हाईएस्ट, काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिमालयन रेंज इज वेरी रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि इट इज़ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायो जियोग्राफिकल जोन, सॉरी फॉर द फंबलिंग। इसमें है ना कि जब जैसे जैसे आपका ये बढ़ता रहता है ना एल्टीट्यूड, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपको बायो जियोग्राफिकल जोन्स मिलते हैं ना। स्टार्ट हमने किया था डेसीडियस से, फिर वार्म टेम्परेट, फिर ग्रासलैंड भी मिल गया था, बीच में हमें डेंस फॉरेस्ट भी मिल गए थे। तो इसलिए यहाँ पे इतनी स्पीसीज़ की डिवर्सिटी इसलिए होती है क्योंकि विद द एल्टीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट बायो जियोग्राफिकल जोन मिलते रहते हैं। चलो अब हिमालयन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बेसिक्स करा देता हूँ। रिच बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, वेरिएशंस होते हैं, आप एक दिन में एक डिफरेंट जोन में पहुंच सकते हो अगर आप पहाड़ों में जाओ तो। डीप गॉर्जेस होते हैं क्योंकि लैंडस्लाइड बहुत होती है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है, तो डीप गॉर्जेस मिलेंगे आपको। मल्टीपल रेंजेस है ना, काराकोरम रेंज, लेसर हिमालयन, ग्रेटर हिमालयंस, फुट हिल्स, ये सब जब मैपिंग करेंगे उसमें आपको ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ना चाहिए। सिंटैक्टिकल बेंडिंग, अब आप देखोगे जो अपना वेस्टर्न हिमालयन, ईस्टर्न हिमालय है, तो वहाँ पे सिंटैक्टिकल बेंडिंग हुई है जहाँ से ब्रह्मपुत्रा निकल के आती है। मुझे उस पर्वत का नाम बताओ जहाँ से ब्रह्मपुत्रा अपनी अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। सिंटैक्टिकल बेंडिंग कहाँ हुई है और वो कौन सा पर्वत है जहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करती है इंडिया में। चलो ऐसा करते हैं, ठीक है। मल्टीपल बायोजियोग्राफिकल, यार ये मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, मल्टीपल बायोजियोग्राफिकल जोन्स होते हैं इसमें, ठीक है। चलो 2014 में क्वेश्चन आया हिमालयन से रिलेटेड। इफ़ यू ट्रैवल थ्रू हिमालयास, ठीक है, आप अपनी कार में हो, हिमालयन में ट्रैवल कर रहे हो, इफ़ यू आर लाइकली टू सी, है ना, आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या बोल रहा है, ओक हमने पढ़ा था, बिल्कुल मिलेगा, है ना। रोडोडेंड्रॉन, बुरांस इसको बोलते हैं, ये भी मिलेगा। सैंडलवुड नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि लेट्स गेट बैक टू आवर बेसिक्स। अगर आप देखोगे कि जो सैंडलवुड है दैट इज़ पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, है ना। ट्रॉपिकल में आपको सैंडलवुड और ये एक और था रोजवुड, है ना, ये रोजवुड, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन में मिल गया। ट्रॉपिकल डिसीडियस में आपको सैंडलवुड मिल गया। तो इस अब जो हिमालयन है वो तो ट्रॉपिकल रीजन में है नहीं सॉरी, तो जो हिमालयन है वो ट्रॉपिकल रीजन में तो है नहीं, तो इसलिए जो सैंडलवुड है या फिर रोजवुड भी होता तो आपका वो हिमालयन रीजन में नहीं मिलता, ठीक है। सो दिस विल बी रॉन्ग एंड आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली। चलो नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द स्टेट डू हैव ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल, पहले तो ट्रॉपिकल में जाना है, फिर वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ट्रॉपिकल में है, बिल्कुल नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे अपने ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन में आते हैं, क्योंकि जब अपना मॉनसून हिट करता है तो वो डायरेक्टली जो अपना साउथ वेस्ट मॉनसून होता है उसकी एक ब्रांच सीधा अपनी नॉर्थ ईस्ट को हिट करती है। इसलिए वहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो चेरापूंजी जैसे इलाके हैं वहाँ पे इतनी सारी बारिश होती है। तो अपना अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, दीज विल बी 2 ऑप्शन हैविंग ट्रॉपिकल वेट एंड एवरग्रीन। अब देखो ट्रॉपिकल मतलब रीजन हो गया, वेट मतलब अपना ले लो 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश, है ना। एवरग्रीन मतलब नो लीव्स शेड, ठीक है। तो इस तरह से आपको कीवर्ड को ब्रेक कर देना है। चलो नेक्स्ट, 2015 में क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल, अब देखो यहाँ से अब वो अपने मैपिंग वाले और इस तरह की चीज़ें स्टार्ट हो गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज़ क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक। अभी हमने पढ़ा ना हिमालयन वाला कि जहाँ पे हाइट होती है ना, जहाँ पे हाइट होती है वहाँ पे आपको टेम्परेट भी दिख जाएगा, ट्रॉपिकल भी दिख जाएगा, सब ट्रॉपिकल भी दिख जाएगा, यहाँ पे आर्कटिक टाइप भी दिख जाएगा, है ना, टुंड्रा टाइगा, लाइकन मॉस, ये सब दिख जाएंगे। तो देखो आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, ये थोड़ा सा बिल्कुल रटने वाली चीज़ है। तो अगर आपको पता होगा कि कंचनजंगा नेशनल पार्क है जो सिक्किम में है, नंदा देवी नेशनल पार्क है जो यूके में है, उत्तराखंड, तो इसमें ट्रॉपिकल तो हो नहीं सकता, तो आप ए आराम से काट सकते हो। न्योरा देवी नेशनल पार्क अपना वेस्ट बंगाल में है, तो इनके लिए ये चीज़ टेम्परेट और आर्कटिक वाला अचीव करना बहुत मुश्किल होगा, तो आप बी और सी कट कर सकते हो। आई विल बी ऑनेस्ट कि ए और डी का अगर आपके पास एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, जैसे आपको ये नहीं पता कि नामदफा नेशनल पार्क में जो एल्टीट्यूड का वेरिएशन है वो बहुत देखने को मिलता है, तो आपके लिए क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। बट नामदफा नेशनल पार्क जो है अपना अरुणाचल प्रदेश में है,
तो इससे ये तो साफ हो जाता है कि हमें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल देखने को मिल जाएगा। लेकिन टेम्परेट और आर्कटिक हमें कैसे देखने को मिलता है, वो ये है कि जो नामदफा नेशनल पार्क में एल्टीट्यूड वेरिएशंस है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ड्यू टू चेंज इन एल्टीट्यूड वेजिटेशन चेंज होता है, और जो सबसे टॉप होता है ना पहाड़ का, वहाँ पे हमें टेम्परेट और आर्कटिक दोनों देखने को मिल जाता है। तो द आंसर विल बी नामदफा नेशनल पार्क। आई विल बी ऑनेस्ट कि इसको एग्ज़ाम के प्रेशर में करना थोड़ा सा टफ होता है, बट आप नंदा देवी और न्योरा वैली पार्क को कट कर सकते थे, दैट इज़ फॉर श्योर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया 2015 में। इसमें क्या हुआ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव भी है, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डिसीडियस फॉरेस्ट, मतलब तीनों तरीके के फॉरेस्ट मिलने चाहिए। तो हमें पता है कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, आइलैंड है, वहाँ पे जो ये है अपना एवरग्रीन फॉरेस्ट बिल्कुल दोनों हाथों से मिलता है, क्योंकि वहाँ पे मॉनसून का जो ब्रांच होता है वो डायरेक्टली हिट करता है, ठीक है। और कोस्टल रीजन है तो मैंग्रोव फॉरेस्ट भी मिलता है, और जो इंटरनल ऑफ द आइलैंड है वहाँ पे हमें डेसिडियस फॉरेस्ट भी देखने को मिल जाता है। सो द अंडमान निकोबार आइलैंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाइंड इन द इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट 2016 रेड सैंडर्स पे क्वेश्चन आया। इसमें क्या पूछा कि विद रेफरेंस टू रेड सैंडर्स समटाइम सीन इन द न्यूज़ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है, इट इज ए ट्री स्पीसीज फाउंड इन पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। देखो ये बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट है ना, पार्ट ऑफ साउथ इंडिया बिल्कुल पाया जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, इसने ट्रिक किया हम लोग, क्या बोला कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बोल दिया। हमने पढ़ा है कि जो अपना रेड सैंडर्स है, यानी कि जो पुष्पा वाला लाल चंदन है, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नहीं, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट में पाया जाता है ना। तो दिस विल बी ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है। तो और इसके बारे में क्या है कि रेड सैंडर्स जो है वो काफ़ी इंडेंजर्ड है, क्योंकि इसकी बहुत सारी स्मगलिंग होती है, इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और रेड सैंडर्स ना बहुत जल्दी रीग्रो नहीं कर सकते आप, तो इसलिए ये बहुत ही प्रीशियस है, और ये एंडेमिक होता है कि जहाँ पे ये पाया जाएगा वहीं पे आप इसको ग्रो कर पाओगे, एंड यू कैन नॉट ग्रो इट एनीवेयर एल्स, ठीक है। सो इसलिए IUCN ने इसको एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के लिस्ट में डाला हुआ है। जो साइट्स है ना, वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग, मतलब वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ ट्रेडिंग के लिए ये कन्वेंशन बना हुआ है। इसका जब हम लोग वो करेंगे ना, अपना इन्वायरमेंट का बेसिक्स करेंगे, उसमें ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, एक्ट्स पढ़ेंगे, तो उसमें साइट्स WPA सब आता है, और WPA के लास्ट वाले शेड्यूल में अपने रेड सैंडर्स को रखा गया कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको लास्ट के शेड्यूल में डाला हुआ है। WPA में 2022 में अमेंडमेंट्स हुए थे, तो वो चीज़ें भी हमको पढ़ के जानी है, क्योंकि WPA हो गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ये जो फेमस एक्ट हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अपने नेशनल पार्क्स पे आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली इन टेम्परेट अल्पाइन जोन। अच्छा, जो टेम्परेट अल्पाइन जोन होता है वो क्या होता है, जो हाई एल्टीट्यूड पे मिले, है ना, बिल्कुल हाई एल्टीट्यूड पे, और जो वहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हाइट, नॉट बिकॉज ऑफ द लैटिट्यूड, है ना, इसलिए इसको टेम्परेट अल्पाइन जोन बोला जाता है। एब्सेंस ऑफ ट्री लाइन होगा, मतलब बहुत सारी ट्रीज आपको नहीं देखने को मिल सकती हैं। एबव स्नो लाइन, वहाँ पे श्रब्स मिलेंगे आपको, फ्लावर मिलेंगे, एटसेट्रा, ठीक है। तो आप देखो, मानस नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, न्योरा वैली, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। अब देखो, जो न्योरा वैली है ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, यहाँ पे हाइट नहीं है, हमें पता है। नामदफा नेशनल पार्क अपना अरुणाचल प्रदेश में है, हमने अभी ऊपर पढ़ा कि इसमें जो हर तरीके के वेजिटेशन मिलते हैं, बट अल्पाइन का वहाँ पे कोई जिक्र नहीं था। मानस नेशनल पार्क यहाँ पे भी नहीं है। तो जो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है ना, वैसे दिस इज़ वन ऑफ द माई डेस्टिनेशन दैट आई वांट टू विजिट। ये बहुत कम समय के लिए खुलता है, और उसके बाद यहाँ पे स्नो बहुत पड़ती है, तो इसलिए बंद हो जाता है। गर्मी में आई थिंक वो मई जून के महीने में ही खुलता है, जब अपना प्रीलिम्स ओवर हो जाएगा तो मेंस लिख के हम यहाँ पे जाएंगे। दिस इज़ वन ऑफ माई बकेट लिस्ट एज वेल। तो ये उत्तराखंड में पाया जाता है, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली इन अल्पाइन जोन। यहाँ पे आपको फ्लावर्स दिखेंगे, ट्रीज नहीं दिखेंगी, इसलिए इसका नाम पड़ा है वैली ऑफ फ्लावर्स। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक इन उत्तराखंड, यू शुड विजिट दिस, ठीक है। मानस जो है वो असम में है, ट्रॉपिकल नेचर है, तो आपको टेम्परेट अल्पाइन जोन में। सो 2022 में नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि इफ़ द रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ, देन श्योरली वेटलैंड फंक्शन एज द किडनी।
तो ये क्या बोल रहा है कि जो अपने रेन फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, दे एक्ट एज ए लंग्स ऑफ द अर्थ, मतलब लंग्स क्या करती हैं, अपनी एयर को क्लीन करती हैं। तो इसका सेंस ये है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, जो अपनी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं और रेन फॉरेस्ट हैं, दे एक्ट एज ए लंग ऑफ द अर्थ, मतलब कि वो CO2 को कैप्चर करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि वेटलैंड फंक्शन करता है एज ए किडनी। तो किडनी अपनी क्या करती है, अगर आपको किडनी का थोड़ा सा भी फंक्शन मालूम हो तो वो क्या करता है कि जो अपने टॉक्सिक चीज़ें होती है अपनी बॉडी में, वो उनको फिल्टर आउट करके फिर वेस्ट के रूप में उसको बाहर निकाल देता है। तो इससे मिलता जुलता जो भी ऑप्शन होगा दैट विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आप ये देखो तो क्या बोल रहा है कि एक्वाटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब हैवी मेटल एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। तो दिस इज समथिंग काइंड ऑफ किडनी का वर्क हो रहा है कि ये किसी भी एक्सेस चीज़ को जो हमारी बॉडी में है उसको एब्जॉर्व करने का काम कर रही है, एंड दैट इज़ वेरी क्लोज टू किडनी वर्क, ठीक है। तो वेटलैंड के और भी थोड़े फंक्शंस हैं, ऑल्दो आई थिंक मैंने वेटलैंड पे जब फिजिकल ज्योग्राफी मैंने आपको पढ़ाया था तो उसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, और आगे जब हम वेटलैंड, रामसर साइट, इन सब की मैपिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम पढ़ेंगे फॉर श्योर। सो वेटलैंड क्या करता है, वाटर प्यूरिफिकेशन करता है, बफर जोन क्रिएट करता है, एक अपने जो लैंड की एरिया है और जो अपना वाटर का एरिया है, तो बीच का जो वेटलैंड होता है दैट इज एक्ट एज ए बफर जोन, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, और अभी हमने पढ़ा कि हैवी मेटल, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को कैप्चर करता है, और इसमें बहुत सारे जो लाइकन मॉस नहीं, अपने जो बहुत सारे जीवाणु इसमें पाए जाते हैं ना, बैक्टीरियाज, दे ट्राई टू ब्रेक द कॉम्प्लेक्स प्लास्टिक्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इनटू सिंपल कंपाउंड, और फिर वो उसको इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं ताकि अपनी जो साइकिल्स हैं वो कंटिन्यू रह सकें, ठीक है। सो इस तरह से बहुत सारा यूज़ है वेटलैंड का। नेक्स्ट 2022 में क्वेश्चन आया, द मियावाकी मेथड इज़ वेल नोन फॉर द। तो मियावाकी मेथड उस समय अपना करंट अफेयर का टॉपिक था, और मियावाकी मेथड जो था वो काफ़ी उस समय न्यूज़ में था। तो दिस इज़ द वे टू क्रिएट मिनी फॉरेस्ट इन द अर्बन एरियाज, ठीक है। जैसे श्रब्स, ट्री और कैनोपी, तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिला के आप एक छोटा सा फॉरेस्ट क्रिएट कर रहे हो, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे नेटिव और एग्जॉटिक दोनों स्पीसीज़ का मिक्सचर लिया जाता है, और ये जापानीज बॉटनिस्ट का नाम था समथिंग मियावाकी करके, मियावाकी उनका सरनेम था, तो उन्हीं के नाम पे ये मियावाकी मेथड पड़ गया। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरिया, ठीक है। नेक्स्ट 2023 का लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, यस, इसमें पूछा कंसीडर द फॉलोइंग ट्रीज एंड हाउ मेनी अबव आर द डिसीडियस ट्रीज। देखो ये 2023 का ये वाला क्वेश्चन मैंने एग्ज़ाम हॉल में गलत किया था। क्यों? क्योंकि मेरे घर पे जैक फ्रूट था, मतलब जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे जैक फ्रूट था। महुआ मैंने बहुत बिना हुआ है, मतलब मैं महुआ का बहुत कलेक्टर रहा हूँ। टीक, टीक मुझे पता था कि नहीं है, ठीक है। ये क्यों पता था आई डोंट नो, उस समय बिल्कुल कंफ्यूज था, मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं थे, मेरा पहला प्रीलिम्स था। तो इसमें मैंने क्या किया कि मुझे पता था कि जो जैक फ्रूट है दैट इज़, मतलब इसमें हमेशा पत्ते होते हैं, तो मुझे तो पता था कि ये नहीं होगा। अब मुझे महुआ पता था कि होगा, अब मैंने टीक को पता नहीं किस दिमाग से मार दिया कि नहीं होगा, तो मैं ओनली 1 मार के आ गया था। बट ये जो 2 और 3 है, ये दोनों ऑप्शन, दीज बोथ आर डिसीडियस ट्री, क्योंकि महुआ भी हमने पढ़ा और टीक भी हमने पढ़ा कि जो ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट में आते हैं दैट इज़ वेयर टीक डोमिनेट्स। तो 2 and 3 बोथ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और जैक फ्रूट जो होगा उसमें हमेशा पत्ते रहते हैं, अगर आपके आसपास कटहल का पेड़ होगा तो आपको दिखेगा उसमें हमेशा पत्ते रहते हैं, उसके पत्तों का बहुत सारा यूज़ भी होता है, जैसे कि नवरात्र में उस पर दही वही रख के पूजा वगैरह की जाती है, तो बहुत सारे यूज़ होते हैं। मैंने इस तरह से अपने रियल लाइफ से रिलेट किया था, बट एनीवे मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है। तो जो टीक है दैट इज़ इन द ड्राई डिसीडियस, तो बिल्कुल ये डिसीडियस होगा। महुआ, सॉरी देखो महुआ मैंने वापस से इसमें डिसीडियस है, ठीक है, डिसीडियस, ठीक है। और जो जैक फ्रूट होगा अपना ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, तो ओनली 2 विल बी डिसीडियस एंड जैक फ्रूट विल बी ट्रॉपिकल एवरग्रीन। एंड दिस इज़ हाउ वी एंड आवर दिस चैप्टर, जिसमें हमने इंडिया के कंप्लीट वेजिटेशन, खास करके हिमालयन पे फोकस करके सब कुछ डिस्कस किया, और पूरा एनसीईआरटी से हमने स्टिक किया, और मैंने सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए, सारे बेसिक्स बता दिए। सो थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी and thank you for studying so regular. I see so many of you are commenting every single video and that is good. नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है पॉल्यूशन प्लस क्लाइमेट चेंज पे, एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे और एक एक करके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और PYQ सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब yet, I know that you have, but if by any chance you didn't,
Please make sure to subscribe to the Monk IS and let's crack this prelims once and for all. See you tomorrow. Bye.